हाय गाइस। तो मैं आज पार्लर से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है कि मैं पहुंच चुकी हूं पार्लर में और आज है सैटरडे। तो उसके बाद आज हमने क्या क्या किया पूरे दिन में मैं आपसे शेयर करूंगी। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अभी सुबह मॉर्निंग है और सैटरडे है। टिफ़िन वगैरह मैंने लगा लिया है, घर के काम से हो गई मैं फ्री, तो मैं निकल गई हूँ पार्लर के लिए। जब तक मैडम नहीं आई थी तब तक हम बैठे कुछ टाइम तक वीडियोस वगैरह देखते रहे या बनाते रहे, अपना टाइम वेस्ट करते रहे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हमें खाली भी रहना चाहिए। उसके बाद मैडम आ गई थी और एक बिल्ली हमारे पार्लर में हमेशा आती है। तो उसके बाद मैडम के कुछ ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने थे उन्होंने, तो रह गए थे। एक साड़ी उठा के लाई थी घर से, वो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग भी कर लेती हैं, लेकिन वो साड़ी जो लेके आई थी ना, उन्हें अम्ब्रेला शरारा कुर्ती बनानी थी जो कि उन्हें नहीं आता था। उन्होंने कहा कि आप बना दो अगर आपके पास टाइम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाली बैठे क्या करते हैं। तो मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब हम मैडम भी कहने लगी कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैडम ब्लाउज़ वगैरह बहुत अच्छे से सिलती हैं, इतने अच्छे तो मेरे को भी नहीं आते सिलने, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं कर पाती हैं। पहले कभी वो सिलाई भी किया करती थी। अब बाकी खाली टाइम में हम पार्लर को अपना सिलाई सेंटर भी बना देते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कुछ, एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो हम टाइम को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं। कभी कभी वीडियोस, फालतू की वीडियोस भी चला लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम काम पर ध्यान देते हैं। तो अभी फ्री हैं सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम कस्टमर इतने नहीं आते हैं, क्योंकि सबको अपने घर पे काम होता है। तो बाकी सैटरडे या संडे काफ़ी अच्छा काम होता है, उस दिन तो फ्री भी नहीं होते हैं। अब ये 2-3 घंटे हम फ्री थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था, क्योंकि मैं आज सुबह घर से खा के नहीं गई थी, लेट हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्लर में जाके खा लूँगी। सुबह गए और वहाँ जाकर फिर हमने थोड़ी देर बैठने के बाद खाना वगैरह खा लिया था। अब हम मैडम लेके आई थी, हम पहले बाज़ार गए, दोनों तीनों जने जाके अस्तर लेके आए हैं। अस्तर लेके आने के बाद उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। मैडम ने बोला मुझे शरारा कुर्ती चाहिए, उनकी फेवरेट साड़ी है वो। तो उसके लिए हम 5 साढ़े 4 या 5 मीटर फैब्रिक लेके आए थे, जो कि हमें पड़ा था 110 रुपये मीटर दिया था। साटन का कपड़ा लेके आए थे, क्योंकि जॉर्जेट की साड़ी है। अब यार पता नहीं कैसे, कौन कैसा है या नहीं है। बाकी हमारी ऑनर है जो बहुत अच्छी हैं, और वो इतने अच्छे से हमारे साथ रहती हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह। कभी लगता ही नहीं है कि मैं उनके यहाँ जॉब करती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम तीनों फ्रेंड हैं, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के साथ खाना खाना। मैडम वैसे कम आती हैं पार्लर पे, बाकी जब आती हैं तो एकदम माहौल बना देती है, और इतना खुश मिजाज है ना, इतना पॉजिटिव सोचती है ना। ऐसे लोगों की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसके बाद उन्होंने अपना काम, अपना बिजनेस सेट किया है। तो मैं भी कभी ऐसा ही करना चाहूँगी, बट उनके जितना स्ट्रगल मैंने नहीं किया है, क्योंकि जितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है, दूर की हैं, कहीं की अयोध्या की हैं वो, और यहाँ आके उन्होंने अपना काम सेट किया है। लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। बाकी मुझे काम भी करना था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि घर में बैठे ही क्या करना है, काम करेंगे तो 2 पैसे भी कमाएंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। जब से मैंने आपको बताया था, जब से मैं नए घर में आई हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पर जहाँ पर हम पहले रहते थे। अब उसका साथ छूट गया है। देखो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही छूट जाए, जाती आती रहती हूँ, वो भी मेरे पास आती हैं, लेकिन एक दूरी होने से ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैंने सोचा अब घर में खाली पड़े करने ही किया है, अपना घर का काम फ्री करो और कुछ काम करो। अब खाली पड़े आप क्या ही करोगे, पूरा घर का काम फ्री होने के बाद वीडियोस चलाओगे या कुछ भी करोगे। अब देखो जी, हमारे जो जितने भी हैं, जैसे कि जो हमें जानते हैं या हमारे कोई भी हैं बुज़ुर्ग वगैरह, वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो। अब यार उनको कौन समझाए कि हमारी लाइन ही ऐसी है, हमारी लाइन जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इतना फैंसी बन के रहना पड़ता है, क्योंकि तभी तो दूसरा हमें बंदा हमें काम कराएगा। कि भाई जब ये खुद ही ऐसे रहते हैं तो ये हमें क्या कराए, हमारा क्या करेंगे। और मुझे ऑनर इतना टिप टॉप बन के रहती है ना, इतना
इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं बट बिल्कुल देखकर उनको लगता नहीं है कि उनके इतने बड़े बच्चे होंगे। इतनी स्मार्ट लगती हैं ना, एकदम बिल्कुल स्मार्ट, एकदम टिप टॉप। मुझे नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें वो मुझसे सीखती हैं, कुछ मैं उनसे सीखती हूँ। वैसे भी हमारे ऑर्डर बुक हो गए थे क्योंकि पार्लर में पहले से बुकिंग हो चुकी थी, क्योंकि मैंने प्लास्टर का काम था, फेशियल वगैरह थे वो, जो कि हमने दोनों ने मिलकर पहले ही फ्री कर लिए थे। यार कटिंग वगैरह हो गई, मैडम ड्रेस लेके आई थी, उसको पहन के उन्होंने डांस किया। इतना ज़बरदस्त डांस, इतनी चुलबुली है ना यार, बिल्कुल मन लगा के रखती हैं वो। थोड़ा सा भी हमें उदास नहीं होने देती है, हमेशा हंसते रहो, पॉजिटिव रहो, हमेशा यही सोचती है और खुद भी रहती है अपनी लाइफ में। खूब अच्छे से कमाती हैं, खूब अच्छे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। तो मैं तो यूँ कहूँगी, एक कामयाब औरत, एक आदमी के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। तो जी, क्लाइंट हमारे आ चुके हैं, उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया था। पूरे 4 घंटे लगने वाले थे इस काम में, क्योंकि ये काम पहले तो मैडम हमें सिखा चुकी थी, ये काम ऐसे करना है, 1 से 2 बार ही उन्होंने हमें बताया था। अब काम सिखाने के बाद मैंने मैडम को वो वादा किया है कि मैम मैं भी करूँगी, मुझे भी करना है। बाकी वैसे मेरे को थोड़ी धूल मिट्टी से या केमिकल प्रोडक्ट से दिक्कत होती है, बाकी मैंने मास्क वगैरह लगा लिए थे, क्योंकि इसमें यार बहुत धुआं वगैरह आता है। हम लोग इतना मस्ती करते रहते हैं ना, इतना मतलब इतना मन लगता है ना, इतना तो घर पे भी मन नहीं लगता। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया है काम। ये दूसरी लड़की है जो ये मेरे साथ में, हम दोनों साथ में काम करते हैं। ये भी इतनी अच्छी है यार, एक दूसरे का मन लगा रहता है हम दोनों तीनों का। तो यार उसके बाद हमने वर्क स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं मेनोप्लास्टर। ये 3 से 4 महीने चलता है और इससे बाल काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, प्रोटीन मिलता है बालों को। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है हमारे बालों पे। 3 से 4 महीने पूरा टिके रहता है और काफ़ी अच्छे बाल हो जाते हैं। कभी कभी मेरा भी मन करता है मैं भी करा लूँ, लेकिन यार मैं केमिकल से ना बहुत ही ज़्यादा बचना चाहती हूँ। अब देखो, जो पार्लर का काम करते हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को कि किस चीज़ से क्या कुछ हो सकता है। बाकी जिनको शौक़ है वो करा ही लेते हैं, बट मेरे को इतना शौक़ नहीं है। मेरे बाल जैसे तैसे, मैंने बड़ी मुश्किल से हेयर फॉल रोका है। अब मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी हेयर फॉल हो। कई बार मेरे बाल ना ऐसे होते हैं, जब सो के उठती हूँ ना एकदम फैले फैले हो जाते हैं, लेकिन मुझे तब भी उनसे प्यार है। अपने अपने स्किन से, अपने आप से प्यार हमें हमेशा करना चाहिए। पहले मैं इतनी पॉजिटिव नहीं सोचती थी, बट अब मैं सोचती हूँ। देखो जी, काम करने के बाद 1 घंटे का हमने ब्रेक लिया, क्योंकि 1 घंटा लगता है। दोनों क्लाइंटों का कर दिया, उसके बाद हम हुई हमारी समोसे की पार्टी, क्योंकि बीच कुछ में हम खाते रहते हैं। मैडम का कहना है जब तक हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। अब दोनों तीनों हम साथ में बैठ गए हैं। देखो जी, मैम हमारी इतनी अच्छी, इतना पॉजिटिव सोचती हैं। उन्होंने कहा कि खाओ और काम करो, तो हमारा तो रोज़ का है। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ बाज़ार गए ही खाते रहते हैं। कई बार हम दूध वगैरह भी, मिल्क वगैरह भी लेते हैं, केसर दूध, और ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, कभी कभी कॉफ़ी भी पीते हैं, मतलब लगे ही रहते हैं। तो यार काम हमें वो करना चाहिए जिससे हमारा मन लगे, और मन मेरा बहुत लग रहा है और बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। घर पे आके भी बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है घर से, कोई ट्रैफिक वगैरह भी मुझे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना पड़ता। बट ये दूसरी जो है वो, उसको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो बेचारी कभी कभी झींकती है कि यार दीदी बहुत ठंड है, दीदी ये है वो, हमेशा मुझे बताती रहती है कि आज मुझे ऑटो में इतनी ठंड लगी, आज मुझे इतने वो हुआ, रोड पार करने में बड़ी दिक्कत हुई। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। 1 घंटा पूरा बीत चुका है, उसके बाद अब हमें बारी आती है बालों को ड्राई करने की। अब लोग सोचते हैं यार ये पार्लर का काम करते हैं, पता नहीं लोग कैसे कैसे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि काम तो काम है, कोई भी है। अब आप देखो, आज मैंने पहली बार ऐसे किया है कि मैंने पार्लर का व्लॉग शेयर किया है, बाकी अभी तक नहीं किया था। 20 दिन मुझे पूरे हो चुके हैं, मंथ, एक पूरा मंथ होने को आया है। मैडम भी बहुत अच्छी हैं हमारी। पूरा 1 महीना हो जाएगा अभी कुछ टाइम बाद, 10-1 दिन बाद हमारा पूरा महीना हो जाएगा। उसके बाद देखो जी, पहले बालों को हमें अच्छे से ड्राई करना है।
और थोड़ा गीला करने के बाद ड्रायर करना होता है। ग्लव्स ज़रूर पहनने होते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है और हाथों में भी लग जाता है। तो मैंने कपड़े पहन लिए थे क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। जो मैं जैकेट पहन के आई थी और अंदर इनर पहन के आई थी ना, उसके ऊपर मैंने एक वाइट इनर डाली और ऊपर से स्वेटर डाल लिया, जो कि मैं पर्स में हमेशा रखती हूँ क्योंकि अब है यार ठंड, 1-2 कपड़े फालतू ही रखने चाहिए। बड़ा पर्स लेके आती हूँ मैं इसीलिए, जिसमें मेरा सारा सामान अच्छे से कैरी हो जाता है। मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी मैं अपने पर्स में क्या क्या लेके आती हूँ। मेकअप का भी 1-2 चीज़ें लेके आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सुबह मुझे जल्दी आना होता है क्योंकि कई बार क्लाइंट की बुकिंग होती है और हम लोगों को जल्दी आना पड़ता है, तो शाम को मैडम हमारी जल्दी छुट्टी कर देती हैं। तो थोड़ी देर काम करने के बाद मैं थोड़े मेरे हाथ दुखे हो गए, वो मुझको इतना सपोर्ट करती है यार। दूसरी है मैं भी उसको सपोर्ट करती हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे को करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ऑनर भी हमारे साथ में काम करती हैं, वो कभी ये नहीं सोचती कि ये काम करें और हम बैठे, नहीं, वो हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैं। कोई भी काम है, किसी भी काम में वो पीछे नहीं है। शायद तभी आज वो इतनी कामयाब है और इस कामयाबी के पीछे ना उनकी खुद की मेहनत भी है। और इस मेहनत को करने से जो डरेगा ना वो हमेशा रोएगा। मैं तो यही कहती हूँ, मैं भी बहुत मेहनती हूँ और ये दूसरी लड़की भी बहुत मेहनती है। हम दोनों ही तीनों ऐसे हैं कि हम खाली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा काम करते हैं। अब लोग क्या समझते हैं किसी के बारे में तो उसका तो यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हम सारे ऐसे ही हैं, काम करने में बहुत आई हैं। अब देखो हमारी ऑनर है वो भी काम कर रही हैं क्योंकि कुछ काम हम फ्री कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं पूरे, 1-2 घंटे की बात नहीं होती है। और इस केमिकल से ना इतना धुआं निकलता है, आप देखो इससे ना हमें खांसी होने लग जाती थी। तो मास्क लगा लिए यार और हाथों में पहन लिए ग्लव्स। अप्रैल वगैरह भी पहन ली थी बट लगने का कोई ऐसा चांस नहीं था तो मैंने निकाल दिया। मैडम बोलती है कि पहन लिया करो, कपड़े ख़राब ना हो, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा वाइट कपड़े वगैरह पहनते हैं तो दाग लग जाते हैं। तो मुझे मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो उस लड़की के साथ तो हो गया था 1-2 बार, बाकी मेरे साथ नहीं हुआ। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो 2 घंटे हमें पूरे हो चुके हैं। उसके बाद पहले हमने ड्रायर से सुखाया, फिर ड्रायर से हमने सीधा किया बालों को, बिल्कुल जैसे स्ट्रेटनिंग करते हैं ना ऐसे स्ट्रेटनिंग करी है मैडम ने। तो हमने इधर तो हमने एक तरफ से बालों को सुखा दिया। मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी, फिर कभी मैं कर रही थी, कभी वो मेरी दूसरी दोस्त कर रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर काम किया है। 3 बजे के करीब हमने काम स्टार्ट किया था और अब हमें बज गए हैं 5। आँखों में भी लग रहा था यार, पर ये काम ही ऐसा है कि इसमें बस पूछो मत। बट एक ही बार में पूरी अच्छे से कमाई हो जाती है, ऐसा काम है ये। इतना हम पैकेजों में भी नहीं कमा सकते जितना हम हेयर के काम में कमाते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा है, बट थोड़ा इसमें हमें सेफ्टली करना पड़ता है। बालों के अकॉर्डिंग भी होता है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो ठंडे ड्रायर से हमें सुखाने थे बाल, गर्म ड्रायर का हमें यूज़ नहीं करना था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो
और जस्ट फैन चल रहा था फिर भी धुआं बहुत ज़्यादा घुट रहा था। और कई बार तो हम चश्मे भी लगा लेते हैं, बट आज हमने चश्मे नहीं लगाए हैं। उसके बाद प्रेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद हमने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी है। मैडम दूसरे पे ड्रायर करने लग गई, इतने हमने प्रेसिंग स्टार्ट कर दी है एक साइड में दूसरे क्लाइंट की। कुछ मैंने किया है, कुछ मेरी दोस्त ने किया है। देखो मैं नाक पे भी हाथ, मास्क लगाने के बाद नाक पे हाथ रख के बैठी हूँ, खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा धसका सा लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है धूल मिट्टी से, केमिकल की चीज़ों से। तो मैंने मुंह पे इसीलिए हाथ रख लिया था, बाकी इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बाकी एडजस्ट फ़ैन हमने चला रखे थे, कई बार 2 बार मैं बाहर भी चली गई थी। तो यार पैसा यूँ ही नहीं कमाया जाता, पैसा कमाने के लिए लगती है मेहनत। जो ये मेहनत करेगा वो सब चीज़ कर पाएगा। तो प्रेसिंग हमने कर दी थी। फिर लास्ट में मैडम ने बोला कि चलो तुमने अच्छी की है प्रेसिंग, बाकी एक बार मैं और कर देती हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक एक बाल को प्रेस करना होता है। आप सोचो इसमें कितना टाइम लगता होगा, एक एक बाल को प्रेस करना होता है। बिल्कुल जड़ों से स्टार्ट करते हैं और लेंथ तक लेके जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है। एक बार हमने कर दिया, एक बार मैडम ने कर दिया। देखो दूसरी वाली है जो मेरी दोस्त, उसके गर्दन में भी दर्द होने लग गया था, क्योंकि मैडम को तो ये आदत पड़ी हुई है। मैडम इतने सालों से अपना पार्लर चला रही हैं, बाकी हमको इतनी ज़्यादा आदत नहीं है। एक क्लाइंट का मैडम निपटा रही थी, दूसरे क्लाइंट की प्रेसिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी।
ड्रायर करते हैं या प्रेसिंग करते हैं, देखो धुआं कितना निकलता है इस केमिकल से। मैंने प्लास्टर यार बहुत धुआं निकलता है इससे। तो मैडम ने तो हमें सिखा दिया है। मेरे को केमिकल का काम सीखना भी था, तो ये पहली ऐसी हमारी ऑनर हैं जो काम भी सिखाती हैं साथ में। बाकी अगर ये किसी को सीखना हो ना काम, तो 50,000 से 70,000 का चार्ज करती हैं ब्यूटिशियन का काम सिखाने के लिए। केमिकल का काम सिखाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें मेकअप भी सिखाती हैं, पूरा नहीं सिखाती, बस सेल्फ मेकअप सिखाती हैं। उसमें 70,000 रुपये लेती हैं वो। तो ये लास्ट काम रहता है। लास्ट में प्रेसिंग करने के बाद जब बाल ठंडे हो जाएं उसके बाद वॉश करना होता है और फिर ड्रायर से सुखा दो, सीरम लगा दो, तो आपका मैनू प्लास्टर हो जाता है कंप्लीट। जब मैं थक जाती थी तो मेरी दोस्त करने लग जाती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों काम करते हैं यार, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ही काम चलता है। चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखें।